नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है जो कि है गंगा नदी तंत्र, और यह है भारत के भूगोल से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी नदियां गंगा से आकर के मिलती है और गंगा कहां से बहते हुए और लास्ट में कहां जाकर के मिल जाती है। इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी करने के बाद दोस्तों महत्वपूर्ण जो गंगा नदी से प्रश्न उत्तर बनते हैं वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गंगा जो है वह हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री हिमानी के गौमुख से निकलती है और यह हरिद्वार के पास में उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है। और दोस्तों जब गंगा नदी तभी कहलाती है जब भागीरथी और अलकनंदा की धारा दोनों मिल जाता है, तब जाकर के गंगा के नाम से प्रमुख बन जाती है। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, भागीरथी एक तरफ से आते हुए और एक तरफ से अलकनंदा आकर के जब दोनों मिलती है तब संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। और यह जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वह जो स्थान है वह है देवप्रयाग। आगे देखते हैं इसी तरह से, तो जो गंगा नदी है सबसे पहले तो वह जब हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड में धरातल पर उतरती है तो उसके बाद वह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और लास्ट में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान है जहां से बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब वहां गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आगे चल करके यही बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना और पद्मा जब मिल जाती है तब यह संयुक्त धारा इसकी मेघना कहलाती है। दोस्तों जैसा कि देखेंगे मानचित्र में, जब गंगा नदी हिमालय से होते हुए उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और इधर से यह जो इधर से देखेंगे दोस्तों, यह जो ब्रह्मपुत्रा नदी है आकर के बांग्लादेश में मिलती है तो यह मेघना के नाम से फेमस होती है। उससे पहले बांग्लादेश में जो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। अब आगे देखते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। आप ये मानचित्र में देखेंगे कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है तो ये जो मुहाना बन रहा है, इसी मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा विख्यात है। अब आइए आगे देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो कि गंगा में आकर के मिलती है और कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है और कौन सी नदी दाएं तट से मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं तो हिमालय से जो है बहुत सारी नदियां आकर के गंगा में मिलती है, जैसे कि रामगंगा, शारदा, घाघरा, घाघरा को ही सरयू नदी भी कहते हैं। इसी तरह से गंडक नदी, कोसी, यमुना और आदि, ये सभी नदियां हैं जो कि गंगा की सहायक नदी है। अब आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है जो गंगा में आकर के बाएं तट से मिलती है। बाएं तट से मतलब है दोस्तों, जब आप ये चित्र देखेंगे तो ये गंगा नदी जब बहते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो उससे पहले जो बाएं तट अर्थात ये वाले जो तट हैं, इस तरफ से आने वाली नदियां जो गंगा में आकर के मिलती है वह नदी है रामगंगा, ये देख लेंगे रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और यहीं से एक बागमती नदी है जो कि बिहार में बहती है, वह भी गंगा में आकर के मिलती है। तो बागमती नदी और महानंदा नदी ये सभी है जो कि गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है।
इसी तरह से देखते हैं दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो दाएं तट से जो मिलती है तो वह नदी है यमुना और सोन नदी। बाकी यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां भी आकर के यमुना में मिलती है, लेकिन बाद में वो यमुना जो है वह इलाहाबाद में आकर के, जिसे वर्तमान समय में अब प्रयागराज कहा जाने लगा है, वहां आकर के गंगा में मिलती है। तो ये देखेंगे कि जो गंगा नदी है, मानचित्र में देखेंगे गंगा नदी जब बहती है तो इस तट से आप देखेंगे जो यमुना नदी और सोन नदी यह गंगा में जाकर के मिल जाती है। और इसी तरह से आपकी यमुना नदी आप इस मानचित्र में देखेंगे तो जैसे कि बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियां हैं जो यमुना में आके मिलती है और यमुना अंततः आकर के गंगा में मिल जाती है। तो दाएं तट से जो गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है वह एक तो यमुना है और एक है सोन नदी। अब आइए आगे देख लेते हैं नदी और वह कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वह गंगोत्री हिमानी, जिसे गोमुख कहा जाता है, वहाँ से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इसी तरह से यमुना नदी, तो यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री हिमानी, जिसे बंदर पूछ कहा जाता है, वहाँ से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में आकर के मिल जाती है। इसी त्रिवेणी संगम में दोस्तों महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि इस बार फरवरी महीने में शुरुआत हुआ था। अब आगे देखते हैं शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो निकलता है वह निकलता है मिलान हिमानी से और यह नेपाल हिमालय के क्षेत्र से निकलता है और आगे चल करके घाघरा में बाराबंकी स्थान है, वहाँ जाकर के मिल जाती है। इसी तरह से कोसी नदी देखते हैं। तो कोसी नदी जो निकलती है वह गोसाई स्थान है नेपाल हिमालय के क्षेत्र से और यह गंगा में आकर के मिल जाती है। एक ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा ही अपने पथ परिवर्तन के लिए बहुत ही फेमस है, जिसके कारण से हमेशा उत्तर बिहार की क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं गंडक नदी, जो कि नेपाल हिमालय से निकलते हुए गंगा में जाकर के मिल जाती है। सोनपुर, पटना में सोनपुर जगह है, वहीं पर गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसी सोनपुर का विश्वविख्यात, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, वो सोनपुर के किनारे ही लगता है। आगे देखते हैं रामगंगा, जो कि दूधा टोली श्रेणी से उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलते हुए गंगा में आकर के पटना के निकट में मिल जाती है। दामोदर नदी देखते हैं तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कोलकाता के पास में हुगली में जाकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसी तरह से चंबल नदी, जो कि महू मध्य प्रदेश से निकल करके यमुना में इटावा के पास में मिल जाती है। अगला देखते हैं गोमती नदी, जो कि गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है और यह गंगा में जाकर के मिल जाती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित जो भी गंगा नदी से संबंधित प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। ऑप्शन बी पद्मा, जो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला देखते हैं, तो वह है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा जो निर्माण होता है दोस्तों, वह जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाती है, तो इसी के मुहाने के तट पर के सुंदरबन का निर्माण होता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है।
तो वह मिलता है देवप्रयाग में, और यहीं मिलने के बाद अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो उसके बाद गंगा कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले और भी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो होंगे वो आपको अवगत होते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वह है अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ का मंदिर है। और जो केदारनाथ का मंदिर है दोस्तों, वह मंदाकिनी नदी है, इसके किनारे हो जाएगा केदारनाथ, जो कि है मंदाकिनी नदी के किनारे, और बद्रीनाथ के किनारे है अलकनंदा के किनारे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसमें पूछ रहा है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वह नदी है रामगंगा, क्योंकि रामगंगा यमुना में ना मिल करके सीधा गंगा में आकर के मिल जाती है। बाकी ये जो 3 नदियां हैं बेतवा, चंबल और केन, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी का मतलब है दोस्तों, जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे, माफ कीजिएगा, भारत का मानचित्र देखेंगे तो ये आपका उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब और ये पश्चिम। तो इसमें पूछ रहा है उत्तर वाहिनी जो उत्तर की तरफ बहती है, तो उत्तर की तरफ नदी जो बहती है दोस्तों वह नदी है सोन, क्योंकि जब सोन अमरकंटक से निकलती है तो वह इस दिशा में बहती है, जो कि उत्तर की दिशा में है बहती है। बाकी आप कोसी देखेंगे, घाघरा और गंडक, ये सब नदियां आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए आएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो उत्तर वाहिनी है वह है सोन नदी, ऑप्शन सी सोन नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो प्रश्न पूछ रहा है वह नदी जो गंगा नदी में बाएं तट से नहीं मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी जब बहती है तो ये हो गया आपका बायां तट और ये हो गया आपका दायां तट। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बाएं ओर से नहीं मिलती है, तो बाएं ओर से जो नहीं मिलती है वह अभी हमने देखा था कि सोन नदी जो कि है वह दाएं तट से उत्तर की ओर बहते हुए जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी गंगा के दाएं तट से मिलती है। बाकी के गोमती, घाघरा और कोसी आपके बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। और यह दोस्तों बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में गंगा नदी बिहार के जिले में जो आता है वह सबसे लंबा यही पटना जिले में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना जिले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर जरूर करेंगे, और दोस्तों ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो से आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।